जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और मैथ से बनने वाले सवालों के बारे में। तो टारगेट 30 में से 30 है, फिलहाल इसमें से 10 क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 30 का 30 पूरा कंप्लीट करेंगे एक एक सेट में, ठीक है। तो ये एनटीपीसी का आपका सेट है, बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला, जिसमें भी मैथ्स पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और आपका मैथ्स कंप्लीट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और यदि आप बिगनर है तो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। एक शर्ट से है किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य है। तो छूट कितने का मान लेते हैं, अंकित मूल्य x है, तो छूट मिल गया ना, तो 25% घटा लेंगे भाई, छूट मिल गया है। और वो जो वैल्यू आई, छूट दे करके जो वैल्यू आ रही है वो 3600 के बराबर में आ रही है। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 12 चौको 48 00 करेक्ट आंसर, ठीक है। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने के लिए 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम 1 रुपये अधिक वसूले तो 50%, यानी 1 रुपये में अंतर जो आ रहा है उसे 25% का अंतर आ रहा है। ध्यान से देखिए, 1 रुपया अधिक वसूले तो 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में आम की कीमत, प्रारंभ में आम की कीमत यानी जब 25% कमा रहा था तब की बात पूछ रहा है, तब 5 रुपये होगा, क्योंकि मैं उसका क्रय मूल्य मानूंगा 4 रुपये। तब 1% उस पर जब लाभ निकालेंगे हम लोग तो 1/4 × 100, तो देखिए 25% आ गया ना। तो इस तरीके से और 2 बटे करेंगे तो 50% आ गया, ठीक है। तो कुल मिला पहले जो प्रारंभिक मूल्य है वो ये होगा, क्रय मूल्य नहीं कहा है। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो मान लेते हैं 100 रुपये है यदि, तो अंकित कितना कर रहा है वो 120 रुपये अंकित कर रहा है, 20% अधिक अंकित कर रहा है। और कितना छूट दे रहा है, 10% की छूट भी दे रहा है उस पर, है ना। तो पूछा क्या है, उसका लाभ प्रतिशत ना। अच्छा, तो देखिए 12 में 108, 108 हो गया, तो 100 में से 108 में 100 घटाएंगे, 8 बचेगा, तो 8% का ऐसे ही आ जाएगा, 8 बटे क्रय मूल्य गुणे 100 आ गया 8% का लाभ, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी मूल्य आ जाएगा। यदि किसी वस्तु की लागत, ये परसेंटेज से कुछ ज़्यादा सवाल दे दिया इसमें, 20% और 25% दो अनुपार्मिक छूट हो तो बाद में पी रुपये आती है, अनुपार्मिक कटौती करने के बाद पी रुपये आती है, वस्तु का मूल्य क्या है। पी रुपये कब आ रही है, जब किसी वस्तु में अनुक्रमिक 20% और 25% का छूट दिया जाता है, ठीक है, तब। तो पी के सापेक्ष हमें इसकी वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करनी है। तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, नहीं वो तो हो गया यार, अब तो दोबारा काटेंगे क्या, हाँ 2 पंचे 10 काट लेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, 5p/3, ये x की वैल्यू आ जाएगी। 5p कहाँ है, 5p/3 करेक्ट आंसर ए, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा बेसिक नहीं बात कर रहा हूँ कि ये क्या है, डायरेक्टली हम लोग छूट घटा लेते हैं और डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपको चाहिए कि बिल्कुल आराम से मैं बात करता चलूँ कि हाँ इसका क्या फार्मूला है, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। नहीं तो इस तरीके से थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करूंगा मैं। 16 आदमी 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। 28 आदमी 12 घंटे में काम करके, देखिए इसका फार्मूला मैं बताऊं, m1 इंटू t1 इंटू t1 के बाद क्या होता है यार, घंटे है ना, तो घंटों को अभी कर लीजिए, h1/w1 बराबर m2 जो भी हो उसमें दिन है ना, घंटे हैं, बटे w2। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 16 आदमी, मैन कितने हैं 16, घंटा कितना है 14, दिन कितने हैं 12, और सॉरी है 16 आदमी 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में काम कर लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो वो काम को हम कहेंगे, ये W काम जो है 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो जो है W1 में आ जाएगा, 12 काम कंप्लीट हो रहा ना, काम हम ऐसे भी अपॉन में ही लेते हैं। और फिर यहाँ पे 28 आदमी 12 घंटे काम करके,
कितने दिन में पूरा करते हैं, तो हम ये काम का ही बात कर रहे हैं। तो कितने 28 आदमी 12 घंटे काम करके x दिनों में पूरा कर लेंगे। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 14 दूनी 28 और यहाँ पे 2 है तो 2 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 4 तें 12, वो 3 उधर है और 2 छंग 12, 6 तें 18। x बराबर एक चीज़ कुछ तो फॉल्ट हो रहा है क्या? 12 दिन में ये कर लेते हैं, यानी किसी काम को इतने दिनों में। M1 T1, ये जो T है वो टाइम है। हाँ, तो टाइम ही तो घंटे में दिया है और कार्य इतने दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 1 मिनट इसको देखा जाए ज़रा। 16 आदमी 14 घंटे काम करके और काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को देखते ज़रा, 28 आदमी 12 घंटे काम करके x दिनों में पूरा करेंगे। हाँ, तो इस तरीके से तो हो जाएगा, देखते हैं। हाँ ठीक है, डायरेक्ट है। उसमें दिन जो है ये थोड़ा सा मैं गड़बड़ रख रहा था, W2 उसमें था ही नहीं, काम का भाग नहीं कहा था उसमें। D1 यहाँ रहना, H1 रहना चाहिए था। तो 2 अट्ठे 16, 8 दिन में पूरा कर लेंगे ये लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ऐसे ही वैसे बेसिक सा था, लेकिन थोड़ा सा। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिए, 6000 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, तो उसका चाल कितना आ गया? चाल निकालेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा देखिए, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यहाँ पे बचा हुआ हमारे पास 4, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40, 750 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। कह रहा है उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। 250 इसमें जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि 9000 किलोमीटर दूरी तय करने में तो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। सब खत्म हो गया, 9 घंटे में कंप्लीट करा देगा इसका, 9 घंटे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बने? अच्छा, किससे एक अंक वाली संख्या से भाग करें कि जो भागफल हो वो पूर्ण वर्ग बन जाए? तो यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे जो है तुरंत हम लोग गलतियाँ करेंगे आमतौर पर, कि इसको हम लोग भाग कर लें 8 से। 8 से नहीं करना है, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आप कुछ मत करिए, सीधा सा मतलब इसका एलसीएम लेना शुरू कर दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ऐसे 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। बड़ा टाइम लग जाएगा यार ऐसे, तो चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, 2 तें 6, ऐसे आने लगा है फिलहाल। 3 दूनी 6, 3 कम 3 और 3 सत्ते 21। इसका वर्ग बन रहा है, इसका वर्ग बन रहा है, इसका वर्ग बन रहा है। अगर इसको हम लोग निकाल दें तो करेक्ट आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या है, इतने का मान क्या होगा? तो हमें क्या देखिए, 441 किसका होता है? 21 का। अब हमें देखना है कि कितने अंकों पे लगा है। 2, 4, 6, यानी कि 6 पे लगा है तो 3 पे आप बाहर निकाल के लगा दीजिए, बस इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे करना होता है। एक दुकानदार टीवी सेटों से के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपया हो तो टीवी सेट की विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब हद हो गया, इस सेट में सब विक्रय मूल्य से ही, परसेंटेज से ही, लाभ हानि से भी सारा का सारा आ गया। कोई बात नहीं है। देखिए इसका लागत, इसका जो अंकित मूल्य है इतना है और उसी पर तो इसका 12% छूट देता है, तो 100 में से 12 घटा लेंगे, समझ रहे हैं? तो आ जाएगा 88/100। ये हमारा जो है
डायरेक्टली विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 48 में जोड़ देंगे कितना 4, तो हो जाएगा 52। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे। सॉरी यहाँ तो 0 है ना, तो 57 20 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे 20 सेंटीमीटर ऊंचे 15 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा इतना सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या इसकी भी है, समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। तो देखिए दोनों तरफ का आयतन समान होगा। ठीक है, दोनों तरफ का आयतन क्या होगा, समान होगा। और आयतन क्या होता है इसका, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बराबर इधर भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन में उसकी संख्या जोड़ देंगे, है ना। ऊपर क्या है देखिए, इसमें 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो बड़े वाले का मान लेते हैं, यहाँ है तो 1/3 और पाई को ऐसे रहने दीजिए। और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 15 × 15 ऊंचाई 20 है, बराबर 1/3 पाई आर दे रखा था 1.5, तो 1.5 और गुणे ऊंचाई कितना दिया है भाई साहब, ऊंचाई इसको हम ऐसे भी बटे में कर सकते हैं। छोटे वाले का आयतन होता है ना, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ऊंचाई 5 दिया था और x, तो देखिए बड़े का आयतन और बटे छोटे का आयतन बराबर उनकी संख्या, तो बात वही है। इसे ये सीधा सीधा कट गया। ये भी ये देखिए दशमलव है, तो इसको डायरेक्ट आप इनको काट दीजिए, लेकिन यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा इधर से आ जा रहा है। और ये 5 चक्कू 20, सॉरी 5 चक्कू 20 है ना, तो 400 आ गया भैया संख्या इनकी। करेक्ट आंसर 400 है। देखिए क्या करना है, कितने संख्या हमें निकालनी है, कितने बचे, तो हम क्या करेंगे, बड़े का आयतन जो भी हो, वो गोला हो कुछ भी हो, बड़े का आयतन और बटे छोटे का आयतन। ठीक है, एक छोटे का आयतन, ठीक है, और एक बड़े का ही होता है, तो उसकी संख्या आ जाती है, उसमें पता चल जाता है इसमें कितने बन जाएंगे। कितना 400, देखिए करेक्ट आंसर 400 आ गया। तो इस सेट में बस इतना ही था, 10 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादातर लाभ हानि से दिया है, परसेंटेज से उठा कर लाया है। कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ही हिट रखिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।